हैदराबाद सिटी सेंटर इलाके में एक मशहूर होटल के चीफ़ कुक, इनका हथेली मेरे पास आया है और इन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या ये सही समय है विस्तार करने का। तो मित्रों, आज इनकी हथेली का एनालिसिस करेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। जैसा कि मैंने कहा कि कुक हैं, तो कुक हैं तो चंद्रमा और शुक्र, इसकी बनावट, शुक्र और चंद्रमा की बनावट देखिए आप लोग। सबसे पहले तो ये दर्शन कर लीजिए कि कोई पाक कला, ये सब जो कला में माहिर होते हैं जो लोग, और 5 स्टार जैसा जीवन जिनको मिलता है, उनका चंद्रमा और शुक्र हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। ये प्लैनेट, ये दोनों प्लैनेट चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों हमेशा कला, सौंदर्य, 5 स्टार, लग्जरी, विलासिता, बहुमूल्य, अमूल्य, कुछ ऐसी चीज़ें जब हम डील करते हैं तो ये दोनों ग्रह आते हैं। एक है हमें फिज़िकल सुख देता है, हमको घर, स्थान, ये सब का सुख देता है, सुविधाओं का सुख देता है, और चंद्रमा हमारा मन है, हमारे पास रहता है। तो अब जैसे ये कुक हैं तो पाक कला में सिद्धस्त हैं, इनके हाथ की बनी बिरयानी खाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। अब मेरा तो हथेली देखने के बाद यही इनसे अनुरोध रहेगा कि मेरे को लाइन ना लगानी पड़े। तो चलिए और आगे एनालिसिस करते। तो चंद्रमा इनका बहुत बढ़िया है और शुक्र भी, ये हमेशा देखना चाहिए। जो जो कलाकार लोग होते हैं उनके ये दोनों प्लैनेट बहुत अच्छे होते हैं। तो कोई अगर कलाकार बन रहा है, कोई पूछ रहा है, तो ये दोनों प्लैनेट की बनावट देख के बताया जा सकता है कि व्यक्ति कलाकार है। साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब अगर ये पाक कला में बहुत निपुण हैं और दूर दूर तक से लोग आते हैं इनके हाथ का स्वाद चखने के लिए, हैदराबादी जाफ़रानी बिरयानी, तो इनका किसी व्यक्ति के पास अगर कुछ विशेष है तो उनका केतु और उनका राहु भी कुछ विशेष होता है। दोनों प्लैनेट का हम एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले केतु का पर्वत देखते हैं। देखिए कितना सुंदर ट्रायंगल बना हुआ है, और इनका मणिबंध देखिए। ये 5 स्टार वाले लोग होते हैं, ये 5 स्टार की लाइफ होती है। ये इतना साफ़ सुथरा मणिबंध, दूसरा मणिबंध, और फिर नीचे तीसरा है। इनकी स्टेबिलिटी वगैरह इनके पास बहुत अच्छी है। इनके पास विज्ञान, नॉलेज चीज़ों का, क्योंकि कुक क्या होता है कि अगर एक इलायची या एक लौंग कम ज़्यादा भी होती है तो उस पर उसका ध्यान रहता है। तो एक अनुपात, समय और जो वो बनाने का जो प्रोसेस है, अलग अलग अनुपात में वो करके फिर प्रस्तुत करता है। तो केतु देखिए बहुत विशिष्ट है, बहुत केतु विशिष्ट बना हुआ है, और मणिबंध बहुत सुंदर है। यही तो इनकी 5 स्टार लाइफ है। कैसे देखेंगे 5 स्टार लाइफ? तो 5 स्टार लाइफ केतु। और अब हम इनका राहु का पर्वत देखेंगे। तो अब इनका सवाल है कि इनकी उम्र है 49 साल, और इन्होंने पूछा है कि क्या ये विस्तार का सही समय है इनका। अगर मैं अभी जो हाथ ये देखिए, इनका ट्रायंगल अच्छा बना हुआ है। ऐसे लोगों का ट्रायंगल भी बहुत अच्छा बना होता है, और बहुत ऐसा हैंगिंग, ऐसा लटका हुआ बनता है। तो यहाँ से कोई वो रेखा नहीं जा रही है, या यहाँ से कोई बहुत बड़ी व्यापारिक लाइन नहीं। व्यापारिक लाइन भी इनकी बड़ी सुंदर होती है, मैं भी बताता हूँ आगे। देखिए अगर हम इनकी ये वाली व्यापारिक लाइन मान लें, देखिए कितनी छोटी सी, कितनी सुंदर है। और फिर ये इनका लक लाइन है, और ये माइंड लाइन है, और एक मानी का ट्रायंगल बना हुआ है, कितना सुंदर बना हुआ है। थोड़ा सा और गौर से देखेंगे। अब इनकी एक लक लाइन है बहुत सुंदर बनी, जो यहाँ से चलती है, और 35 तक तो अच्छा चलता है। और अगर हम यहाँ पे 45 माने और यहाँ पे 55 माने, तो देखिए 45 और 55 यहाँ पे बीच में पूरी तरह गायब हो गई है। इस जोन में कोई लक लाइन और अर्निंग लाइन नहीं है। ये करीब स्थिति बन रही है 46 के बाद से समय ख़राब होगा। तो ये कब तक जाएगा? ये जाएगा करीब करीब, देखिए थोड़ा सा यहाँ बन रहा है एक प्रोजेक्शन, तो ये 54-55 तक जाएगा। 46 से चालू हुआ है, 54-55 तक जाएगा। ये शनि की ढैया भी हो सकती है, 7.5 भी हो सकती है इसी के अंदर।
शनि का पर्वत ठीक है, लाइन इनकी अच्छी है, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम है, दूसरे तरीके से भी पैसे कमाते हैं ये। अब इनकी लक लाइन यहाँ पे एंड हो रही, तो ये वाला इलाका इनको ठीक करना पड़ेगा। अब ऐसे लोगों के हाथ में जैसे पाक कला है, तो पाक कला इनके हाथ में विशिष्ट है, तो विशिष्ट है तो राहु में फिर विशिष्ट क्या है, तो राहु में विशिष्ट है ये यहाँ से एक लक लाइन निकली है देखिए, और ये शनि पर्वत पे ये जाने का प्रयास कर रही है। तो जब ये लाइन यहाँ से निकली है तो ये राहु का पर्वत है और इस पर्वत पे से निकली है, तो ये इनके जो भाग्य है जो चमका है, ये करीब चमका है इनका 38-40 के बाद, 38 के आसपास इनका भाग्य बहुत अच्छा चमका है, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकली है। लेकिन आप देखेंगे वो लाइन आगे जाके एक डिप्रेशन में ख़त्म हो गई है, यहाँ पे एक डिप्रेशन आया, ये यहाँ पे एक डिप्रेशन आया और लाइन ख़त्म हो गई। तो जो इनको मिल सकता था, जो कुछ चीज़ें इनके हाथ से इतनी चीज़ छूट गई है कि अगर ये पीछे पलट के देखेंगे तो इनको अफसोस होगा। लेकिन अफसोस करने से बेटर है कि हमें वो चीज़ सीखना चाहिए, और ज्योतिष के माध्यम से हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उसे पहले ही पकड़ लें, हम उसे पहले ही पकड़ लें और वो हम उसको देख लें और उसका निदान कर लें। तो इनकी जो लक लाइन है, मैं थोड़ा सा एक बार और पुनः बता दूं, जो इनको खास मैं प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ, ये जो लक लाइन है इनकी राहु पर्वत से जो निकली है वो आगे जाके समाप्त हो गई है, यहीं का यहीं। तो ये 34-35 को पहले कुछ अच्छी चीज़ें मिली और ख़त्म हो गई इनकी, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिली होगी, 32 या 35, 32, 33, 34 के बीच में इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी एक, क्योंकि लाइन का ओरिजिन हो रहा है। और जो मेन एक लक लाइन थी जिससे मनी ट्रायंगल बन रहा है, वो आगे जाके समाप्त हो रही है। यहाँ वीक पड़ रही है, कहाँ से वीक पड़ रही है, 39, 38 से वीक पड़ रही है, 45 तक तो अच्छी जा रही है, फिर 46 से 54 तक ये थोड़ी सी जटिल स्थिति का निर्माण कर रही है राहु। और कुछ अगर हम बहुत गौर से देखें तो कुछ कंटिन्यूसली लाइन यहाँ पे वर्षा कर ही रही राहु की, यहाँ पे ये तो मार ही रही है। तो इनको सबसे पहले तो एक राहु के पर्वत की जो नेगेटिव लाइन है ये सब हटानी है, सबसे पहले काम करना है। ये लाइन को हटाते ही, ये नेगेटिव लाइन जो है इनको हटाते ही इनका पर्वत साफ़ हो जाएगा। केतु साफ़ है ही, बाकी दोनों भी अच्छे पर्वत है, चंद्र और शुक्र बैलेंस हो जाएगा लाइफ इनका। तो मैं इनको राहु के कुछ उपाय दे रहा हूँ। होपफुली आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। और मित्रों, साथ में आपने देखा कि 5 स्टार में काम करने वाले लोग की हथेली में क्या विशेषता होती है, तो उससे हम आसपास के लोगों को भी, अगर आपको ये पता लग जाए तो आप हाथ देखकर लोगों को बता सकते हैं, अचंभित कर सकते हैं और प्रशंसा के पात्र भी बन सकते हैं। सो ज्योतिष का वर्णन जो करता है वो प्रशंसा का पात्र होता है। निंदा और प्रशंसा दोनों जीवन में चलते हैं, लेकिन अगर प्रशंसा ज़्यादा मिले तो हमें वो काम करना चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट करते रहिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।